महामोह तुम पुंजे जासु बचने बिकर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसते परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आप लोग जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जब संत सदगुरु स्वामी ब्रजानंद के पास पहुंचे, स्वामी ब्रजानंद जन्मांध थे। दयानंद सरस्वती खड़े हैं। स्वामी ब्रजानंद कहते हैं कौन? दयानंद सरस्वती ने कहा गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं, यही जानने के लिए आया कि मैं कौन हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी ब्रजानंद जी महाराज से भजन भेद लेते हैं और भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान किए, ध्यान सत्संग भी किए, ध्यान भी किए और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। अभी सुन रहे थे भगवान ब्रह्मा कहाँ गए? भगवान शिव के पास पहुंचे। बहुत जगह गए, अंत में वो कहाँ गए? भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहते हैं प्रभु मुमुक्षु को, जो मोक्ष चाहने वाले हैं, जो मोक्ष को चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव ने कहा, अभी हम लोग योग सिखोपनिषद से सुन रहे थे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग भला मोक्ष प्रद कैसे हो सकता है? मुमुक्षु पुरुष को ज्ञान और योग दोनों चाहिए, सत्संग और ध्यान चाहिए। अभी सुन रहे थे बिंदु
बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। इसी देह में भगवान शिव भी हैं, मां पार्वती भी है। और यह भी सुन रहे थे बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। इसी देह में भगवान विष्णु भी है, मां लक्ष्मी भी है, लेकिन उनको कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन्न है, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान राम गुरु कौन? भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। विश्वामित्र भी गुरु बने बने। और भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी हुई। कुल गुरु गार्गाचार्य जी महाराज, अध्यात्म गुरु महर्षि दुर्वासा जी महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुष भी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए। और हम लोग कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान, कोई कहते भगवान शिव को गुरु था ही नहीं, भगवान शिव को भी गुरु था अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि गुरु थे। अंगिरा ऋषि भी सत्संग में जाते थे। कहीं सत्संग होता था, देवर्षि नारद भी सत्संग करते थे और उस सत्संग में वो जाते थे। लेकिन जो श्रद्धा प्रेम से सत्संग में बैठेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, उनका परम कल्याण होगा। आप लोग जानते होंगे सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज सतपाल जी महाराज के एक सेवक थे, गौशाला में काम करते थे, गाय का देख रेख करते थे। और योग में इतने पहुंचे हुए थे, इतने आगे थे, संजोग से एक दिन की बात है, एक भक्त पहुंचे, कहा सतपाल जी महाराज का दर्शन करने के लिए पहुंचे। सतपाल जी महाराज का सत्संग होने वाला था। वो भक्त जब पहुंचे, सतपाल जी महाराज का जो सेवक था उनसे पूछते हैं, महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी कहाँ हैं? वो सेवक क्या कहते हैं, महाराज जी भी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। वह भक्त कहते हैं अभी तो उनका सत्संग होने वाला है, पर उनका प्रवचन सुनने के लिए हम लोग आए हैं। तो सोनपुर गए तो आएंगे कब? आएंगे तब तो सत्संग होगा, हम लोग प्रवचन सुनेंगे। वह सेवक कहते हैं अब देखिए कब तक में आते हैं, आएंगे तो बस, लेकिन कब तक में आएंगे वो महाराज जी बता सकते हैं कब तक में आएंगे। वह सेवक क्या कर रहे थे? गाय का गोबर उठाते थे,
झाड़ू बुहारू लगाते थे, उस सेवक के माथे में घाव भरा था, माथे में घाव, उसमें बहुत पिल्लू था, पिल्लू नीचे गिरता था, नीचे नीचे जब गिरता था फिर उसी माथे पर ले लेता था और कहते थे इस जन्म में खा ले, फिर तुमको मौका नहीं मिलेगा, इस बार तू खा ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसको देख करके वह भक्त आगे बढ़े। जब आगे गए, वहां एक शिष्य कहते हैं महाराज जी कहाँ है, सत्संग कब प्रारंभ होगा? उस शिष्य ने कहा महाराज जी अंदर में है, अंदर में है, अपने निवास में है। जैसे कहते महाराज जी अपने निवास में है, वह भक्त कहते हैं गुरु के सानिध्य में भी, गुरु के समीप में रहने वाले भी झूठ बोलते हैं। शिष्य ने कहा क्या हुआ? कहा गौशाला में जो एक काम करता है, झाड़ू लगाता, गोबर उठाता है, उससे मैंने पूछा कि महाराज जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा महाराज जब भी सोनपुर में बैल खरीद रहे। यहाँ के रहने वाले भी झूठ बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे? सतपाल जी महाराज अंदर में थे, ऐसे झांकते हैं, उसको देखते हैं और वहां से निकल करके आए। कहते किसने कहा? कहा महाराज जो गौशाला में काम करता, उन्होंने कहा कि महाराज जब भी सोनपुर में बैल खरीद रहे। उसी समय सतपाल जी महाराज ने कहा उसे बुलाओ। जैसे गए उनको बुलाने के लिए, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। जैसे वहां से आते हैं, वह शिष्य अपने गुरु का चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ते हैं और उससे पहले सतपाल जी महाराज भी दौड़ पड़े उनके चरण में लिपटने के लिए। और जब गए, चरण में लिपटते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठाए और उसी समय उनको स्नान कराए, अपने से स्नान करवाए, अपने से स्नान करा करके नया वस्त्र दिए और कुर्सी पर बैठाए। कहा आज से तुम्हारा निवास मेरे आवास के बगल में होगा। आज से तुम गौशाला में कोई काम नहीं करोगे। अब यही काम है कि यहां ध्यान भजन तुम करो। यह योग की स्थिति है। श्री सदगुरु योग में पहुंचे वो शिष्य थे। गुरु का मन कहाँ है? गुरु का मन है सोनपुर में। वो जान गए। योग करने वाले जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनको सब पता है कहाँ क्या हो रहा, सब जानते हैं। संत महात्मा लोग कहते शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। जिसने विचार किया वो अपने जीवन को सफल सार्थक कर ली। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हो, कितने सुंदर थे। जब शरीर की नश्वरता का उनको पता चला, तमाम को छोड़ करके निकल गए और आत्मस्वरूप का दर्शन किए। जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, बहुत उनके शिष्य बने। घर आए। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहने लगे, राहुल जाओ, पिताजी से तुम अपना वश तुम ले लो, कुछ ले लो, जाओ। राहुल गए, चरण लिपट गए और भगवान बुद्ध ने कहा मैं राहुल को आज वो चीज दे रहा हूं जो चीज कभी विनष्ट होने वाला नहीं है, वह कभी समाप्त नहीं होगा। और उनको युक्ति बताए, भजन भेद दिए। भजन भेद जब लिए तो राहुल मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के राहुल मोक्ष को प्राप्त किए। यशोधरा भी भगवान बुद्ध से कहते, स्वामी
आप जिस समय जा रहे थे कम से कम हमसे तो कह के जाते। क्या मैं आपकी साधना में बाधक बनती? नहीं बनती। आपके साथ बैठ करके मैं भी ध्यान करती। उस समय भगवान बुद्ध ने कहा, यशोधरे मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल चुका है कि घर में रह करके भी लोग योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे, यशोधरा भी भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद बहुत भक्त का नाम कहां है? धम्मपद में बहुत का नाम आया है, लेकिन यशोधरा का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? भजन भेद लेने के बाद यशोधरा साधारण भिक्षुणी की तरह अपने जीवन को बिताए। कहते ध्यान करना मन में, वन में, कोने में, छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके किसी को पता भी चलने के लिए नहीं दिया कि मैं यशोधरा हूं, और मुस्तिदी के साथ ध्यान करके आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए और निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछेगी, संसार से पहले टूटना पड़ेगा। परमारास राज की वाणी है, जो निज घट रस चाहो, अंदर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, मां काली उनके सामने प्रकट हो जाते थे। एक दिन की बात है, स्वामी तोतापुरी जो पंजाब से चल कर आए थे, कहां? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे। पंजाब से पैदल चले गए थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कहते हैं, रामकृष्ण तो युक्ति ले, अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए तो भजन भेद ले, दीक्षा ले। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, मैं मां काली का पूजा करता हूं, मां काली मेरे सामने प्रकट हो जाती है, मां जब कहेगी तब हम आपसे दीक्षा लेंगे। मां से पूछने के लिए गए। जैसे मां काली से पूछते, मां पंजाब से एक संत तोतापुरी आए हैं, वह कहते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो मैं क्या करूं? वह दीक्षा आप ही मुझे दे दो मां। मां काली पीछे हट करके कहने लगी, बेटा मैंने ही उनको प्रेरणा दे करके मैं तुम्हारे पास उनको मैं लाई हूं। तो नामदान तो भजन भेद उन्हीं से ले। हम देवियों को मोक्ष कहां, निर्वाण कहां, उनसे युक्ति ले लो। तब भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेने के बाद इशारा किए, ऐसे क्या करते हैं, कहां देखना है। अभी हम लोग को जो गुरुदेव बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान है और दृष्टि योग की क्रिया नदानुसंधान में बताते हैं, अपने दृष्टि को कहां रखना है। एक कांटा ला करके ऐसे चुभो देते हैं, कहते इसी जगह देखो, इसी जगह। और राम कृष्ण परमहंस जी महाराज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। जब दर्शन कर लिए, उनके बहुत शिष्य थे। और आप लोग जानते हो नरेंद्र निकले थे नौकरी की तलाश में।
इधर से उधर भटक रहे हैं, लोग नौकरी नहीं मिल रही है। एक उनका मित्र ने कहा, नरेंद्र अमुक जगह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आ रहे हैं, चलो तुम एक बार उनका दर्शन कर लो, उनके स्वागत में एक स्वागत गान कर दो, भजन गा दो। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का नरेंद्र पहले दर्शन नहीं किए थे। जैसे वहां गए, जब भजन गाने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तो गदगद हो गए, एक टक नरेंद्र को देखते थे और कहते थे, नरेंद्र आओ आओ, नरेंद्र आओ। इतने भाव विभोर हो गए और नरेंद्र को जाने के लिए नहीं देते थे, जाने के लिए नहीं देते थे। और उसी समय जाने के लिए नहीं देते हैं, कहते घर जा रहा हूं, घर में माँ है, बाहर न है भाई। उनका भी देख रेख करना है, उनका भी भरण पोषण करना है। अच्छा जाओ तुम पुनः आना। जब जाते थे पुनः आते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने हाथ से उनको खीर खिलाते थे, दही खिलाते थे, खाओ नरेंद्र खाओ। और उनको नाम दान दिए, भजन भेद दिए, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं। लेकिन घर में गरीबी भी है। अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मेरे घर में मेरे भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है, मां भूखी रहती है, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर आप दूर कर दीजिए, मेरे घर में जो विपत्ति है, दुख है, उसे दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहो, मां तुम्हारे दुख को विपत्ति को दूर कर देंगे, मां से कहो। चलो मेरे संग मां के पास जाओ मांगने के लिए। जैसे नरेंद्र मां काली के पास गए, ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं, मुंह से निकलने ही वाला था मां। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे मां कहते हैं, मां काली दौड़ करके आए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते, बेटा क्या कह रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, मां मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है, लेकिन मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो मां जिससे मेरा नरेंद्र ठगा जावे। मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो जाए। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता, मां, जो गए थे वैभव को मांगने के लिए, संसारिक संपदाओं को मांगने के लिए गए थे, गुरु की प्रेरणा से नरेंद्र के मुख से निकलता है, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे इस तरह का निकलता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हंसने लगते हैं। पुनः आए, गुरु के पास आते, कहा मांगा? कहा मांग तो लिखा, तू ठगा, तू मांगने के लिए गया था वैभव, और मांग लिया क्या? फिर से मांगो। फिर गए, मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। यहां रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हंसते हैं। फिर नरेंद्र आते हैं, कहते क्या मांगा? अरे मैं सुन रहा था, फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते हैं, हे सदगुरु, अब मैं मां से कुछ नहीं मांगूंगा। मां से मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, मुझे त्याग चाहिए। कहा जाओ नरेंद्र, तुम्हारा काम बनेगा। लेकिन घर में तो गरीबी है, खाना पीना का अभाव है, पिता इस संसार से चल बसे, तो घर में गरीबी है। नरेंद्र वहां से घर गए तो भाई थाल को उधर फेंकते, बहन
कर ये भोजन नहीं करूंगी। भाई कहते भोजन नहीं करूंगा। माँ से पिताजी थे सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, यहाँ भोजन अच्छा नहीं मिलता है। माँ कहने लगी नरेंद्र देख लेगा, नरेंद्र सुनेगा, नरेंद्र अपने आंख से देखेगा तो थाली को यहाँ से वहां फेंक दो, कितना बड़ा नरेंद्र को दुख होगा। कमाने वाला एक है, खाने वाला कई हो। नरेंद्र तो देख भी रहे थे, नरेंद्र सुन भी रहे थे, उसी समय वहां से वापस मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। संभल करके अपने गुरुदेव के पास गए और अपने गुरुदेव से कहते हैं, हे ठाकुर, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरे घर में मेरे परिवार के सारे सदस्य भूखे रहते हैं, खाना दाना का अभाव हो गया है। मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर आप दूर कर दीजिए। कहा मां से न मांगो, फिर जाके मां से कहा मां के पास तो अब नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। कहते जाओ अमुक जगह सत्संग में तुम जाओ। नरेंद्र चले गए सत्संग में। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का सत्संग कलकत्ता शहर में होने वाला था। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सेठ साहूकार बैठ गए। सत्संग जब समापन की ओर जा रहा था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए। किसी का हृदय नहीं पसीजा। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, किसी का हृदय नहीं पसीजा। उसी समय सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में गए। दूसरे दिन वो एक गुरु भाई बैठे हुए थे, गए उधर जा रहे थे, उधर से नरेंद्र आ रहे थे। आपस में दोनों मिलते हैं। गुरु भाई ने कहा आप तो कल सत्संग में नहीं थे, लेकिन ठाकुर ने आपके लिए, आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम भक्तों से जो सत्संग बैठे हुए थे सबसे मदद मांगे, लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई मदद नहीं किए। उसी समय स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू टपक करके गिरता है। आए सदगुरु के चरण लिपट गए और लिपटते हुए कहते हैं, ठाकुर मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोते हुए चरण को पकड़ लेते हैं, ठाकुर मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगे। उसी समय पूर्ण सदगुरु कहते हैं, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। मोक्ष कैसे? मोक्ष का मतलब होता संसार के दुख झमेला से छोड़ जाना। उसके लिए ज्ञान और योग चाहिए। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते सत्संग और ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए। परमारास महाराज कहते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौवत जहरत बर भागे, सुनते जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, वो सुनते हैं। जो उनको सुन लिए उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारोड़े, नाम के तेल सूरत के बाते, ब्रह्म अग्नि उद्गारोड़े, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारोड़े, के कबीर सुनो वह साधो, आपन काज संभारोड़े। यही अपना काम है। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, अब बाहर न खोज ना, अपने ही घट में हरि है,
अपने में खोज ना कहते धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। इसलिए नसाक को देखिए, नसाक नयन नासिकाग्र है, तहां ब्रह्म को वास है, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। उस ज्योति को प्राप्त देखना चाहते हैं, उस ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करें और नदानुसंधान की भी क्रिया करें। परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कांड को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गई उतरब पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मुरा अंगिया पसीज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो, पी लहू आहो हंसा उर्द मुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। गाय काली है दूध, उजला है, आंख बंद करते हैं तो अंधकार बात। सबको अंधकार का दर्शन नहीं होता। श्री सदगुरु जो अंधकार का दर्शन कर लेंगे उसका एक न एक दिन काम बनेगा। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। यही करना है योग, यही ज्ञान, यही ध्यान करना पड़ेगा। शब्द परे को टक सार हो, आवरी के गौना बहुरी ने औना, फिर उन मनुष्य अवतार हो। मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले कीजिए। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी अंत का रोई, रोई अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। हमारी मांग हो तो कैसा मांग हो? धर्मदास जी महाराज अपने गुरुदेव से मांगते हैं, परमात्मा से मांग करते हैं, साहेब चितबो हमरी ओर, हम चित में तुम चितबो नाही, तुमरो हृदय कठोर, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, योग और ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, दृष्टियों की क्रिया चाहिए, नदानुसंधान की क्रिया चाहिए। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिनवै कर जोड़ी, साहेब कबीर बंदी छोर, साहेब चितवो हमरी। और तो कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होता इंजोर। अगर अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिए, अरबों जन्म में सुधर जाएगा। परमारास महाराज कहते हैं कोट भान छवि तेज उजाली, योग करेंगे तब, ध्यान करेंगे तब, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पारलख लाग लगी जे, चमके बिंदु सूक्ष्म उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख नख ज्योति तज दीजे, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गहे लीजे, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल, जितने भी मल हैं ध्यान के द्वारा ध्यान करेंगे, आत्मस्वरूप का जो दर्शन कर लेंगे, सकल मल छीजे, भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। हम लोग डुमल बाबू के द्वारा उनके निवास स्थान पर सत्संग करें। हम लोग कई वर्षों से इस अवसर पर सत्संग करते आ रहे हैं।
और महाराज महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु